हेलो दोस्तों, मैं अवनीश एमएससी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं फिर एक बार 10th क्लास के मैथमेटिक्स को लेकर। देखना, ये आज हम 9th क्लास के जो अगली एक्सरसाइज है प्रश्नावली 12वीं, देखना संख्या पद्धति का जो टॉपिक चल रहा था उससे आगे आज लेके आए हैं। देखना, पहला प्रश्न है आपका, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। देखना, निम्नलिखित पूर्णांकों के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। योगात्मक प्रतिलोम जैसा कि हमने आपको बताए थे। देखना, ये संख्या दी है ऋण 7 और ये 0, देखना ये 1 और ये माइनस के a+b, तो इनके हमें क्या निकालना है, ये योगात्मक प्रतिलोम निकालने हैं। तो देखना हम क्रम से निकालेंगे। देखना, हमने आपको बताया था जैसे कोई संख्या हो ए का योगात्मक प्रतिलोम निकालना हो, योगात्मक प्रतिलोम निकालना हो, तो हमने कैसे बताया था, जो संख्या होती है उसमें देखना माइनस लगा देंगे, देखना उसे ऋणात्मक कर देंगे। ध्यान रखना, अपनी तरफ से एक माइनस लगानी है। ये इसका ए का योगात्मक प्रतिलोम ऋण 1। तो इसी क्रम में हमें प्रश्न दिया है निम्नलिखित पूर्णांकों के योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो देखना, ये माइनस के 7 है, तो इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, माइनस के 7 का योगात्मक प्रतिलोम। देखना, योगात्मक प्रतिलोम बराबर, देखना ऋण 7 का क्या हो जाएगा, देखना माइनस के 7, और देखना माइनस माइनस ये होता है प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस के 7। ध्यान रखना, इसी क्रम में देखना 0 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, योगात्मक प्रतिलोम। तो ये देखना माइनस लगाएंगे 0 में, तो ये हमारा 0 ही रहेगा। तो ये एक ऐसी संख्या है जो स्वयं की योगात्मक प्रतिलोम होती है। ध्यान रखना, स्वयं की योगात्मक प्रतिलोम होती है, वो कौन सी संख्या है, तो वो 0 है। ध्यान रखना, इसी क्रम में 1 का योगात्मक प्रतिलोम, देखना योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 1 का योगात्मक प्रतिलोम हमने क्या बताया था, माइनस लगाना है। देखना, ये हमारा हो गया। तो इसी क्रम में देखना माइनस के a+b का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, देखना ये हो जाएगा हमारा, ये माइनस लगी है पहले से, तो ये माइनस a+b, तो इसमें हम माइनस लगाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ध्यान रखना, एक हम माइनस अपने तरफ से लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस जो है वो प्लस हो जाएगी। जैसे ये माइनस है, माइनस के a+b, तो देखना ये हम माइनस लगाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा a+b। तो इसी क्रम में हमने ये निकाल के दिया, a+b हो जाएगा इसका योगात्मक प्रतिलोम। शेष देखना अगला प्रश्न, देखना वितरण नियम से, देखना 15 × 32 का मान ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, देखना समझने के लिए बहुत अच्छा प्रश्न है। देखना वितरण नियम हमने क्या बताया था, देखना a × b+c, तो देखना ये क्या था, तो देखना इस प्रकार से, देखना a × b प्लस b × c, तो ये हमारा क्या था, योग पर गुणा का वितरण नियम। ध्यान रखना, ये हमारा वितरण नियम है। तो देखना a का b में b और a का c में, देखना b का c में, सॉरी, देखना a का b में a का c में, ध्यान रखना a का ही होएगा, देखना a का c में, तो ये हमारा क्या है, वितरण नियम। तो इसी क्रम में हम इस प्रश्न को हल करेंगे। देखना इसे हम हल करेंगे, देखना 15 × 32, तो इसे हम किस प्रकार से करेंगे, देखना 15 तो 15 है, और ये 32 को हम लिख सकते हैं 30 + 2, 30 और 2 कितने होते हैं भैया, ये हमारे कहीं ना कहीं 32 होते हैं। देखना, तो ये हो जाएगा 15 इंटू, देखना 15 का 30 में 15 × 30 प्लस 15 का 2 में, तो ये 15 × 2, तो देखना इस प्रकार से हम करेंगे। तो देखना 15 दूनी 15 × 45, देखना 15 × 45 450 प्लस 15 दूनी 30, तो ये कितना हो जाएगा, देखना 450 और 30 80, तो ये हो जाएगा हमारा 480।
80, ये हमारा आंसर होगा। तो वितरण नियम से इस प्रकार से हम आंसर निकालेंगे। यदि आप चेक करना चाहो तो इसे सीधा भी गुणा करेंगे फिर भी यही मान आएगा। देखना देखना 15 दूनी 30 की 0, 15 ती 45 और 45 और 3 45 3 48। तो देखना इस प्रकार से भी हमारा मान इतना ही आएगा। तो वितरण नियम इस प्रकार से हम लगाएंगे। तो देखना शेष अगला प्रश्न देखना तीसरा प्रश्न जो है बहुत ही अच्छा प्रश्न है। धन पूर्णांक कौन से होते हैं? जैसे 1, धन का 1, धन के 2, धन के 3, धन के 4, तो ये सभी धन पूर्णांक। ऋण पूर्णांक कौन से होते हैं? ऋण पूर्णांक ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण के 4, ऋण के 5, अर्थात ये पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो ये एक और होती है पूर्ण संख्या, अर्थात ये 0 और मिला दी जाए तो देखना 0 1 2 3 4 ये पूर्ण संख्याएं, 1 2 3 4 ये प्राकृतिक संख्याएं, 2 4 6 8 ये सम संख्याएं, 3 1 3 5 7 ये हमारी विषम संख्याएं, 2 3 5 7 जो किसी के पहाड़े में नहीं आती है वो अभाज्य संख्याएं। तो इस प्रकार से आपको ये पता होना चाहिए। तो देखना शेष प्रश्न की ओर चलेंगे। धन पूर्णांकों में एक उदाहरण सहित दर्शाइए कि योग की संक्रिया पर योग वितरण नियम असत्य है। अर्थात ये जो अभी हमने किया था वो वितरण नियम, ये योग पर गुणा का वितरण नियम था, तो ये तो सत्य है। लेकिन ये योग पर योग का देखना, हम जैसे हम मानेंगे, माना 3 संख्याएं, देखना 4 + 5 + 6, तो देखना इसका हम देखना इसे हम देखना वितरण करेंगे जैसे हम करते थे। देखना 4 को 5 से जोड़ेंगे, 4 + 5 प्लस देखना और 4 को 6 के साथ जोड़ेंगे, देखना 4 को प्लस 6 के साथ जोड़ेंगे तो 5 और 4 कितने होते हैं? 9 प्लस और 6 4 कितने होते हैं? 10, तो ये कितने हो गए? 19। लेकिन ये कितने होने चाहिए? देखना 6 और 5 11 और ये 4 जोड़ेंगे तो 11 और 4 जोड़ेंगे तो ये 15 आ रहा है। तो ये देखना ये कहीं ना कहीं ये हमारा असत्य आ रहा है। देखना ये इसके बराबर नहीं है, अर्थात 4 + 5 + 6 और बराबर 4 + 5 + 4 + 6, अर्थात ये हमारा सत्य नहीं है, ये हमारा बराबर नहीं है। तो हम लिख सकते हैं योग की संक्रिया पर योग की संक्रिया पर वितरण नियम असत्य है। वितरण नियम असत्य है। ठीक है, इस प्रकार से ये प्रश्न करेंगे। अर्थात आप हमने 4 5 6 मानी है संख्याएं, आप कोई सी भी संख्या मानेंगे फिर भी ये बराबर नहीं होंगे। जैसे हम आपको बताएं 10 10 11 12, तो देखना ये इसे हम योग के वितरण नियम से खोलेंगे। 10 + 11 प्लस 10 + 12, तो देखना ये हो गए हमारे 21 प्लस ये हो गए हमारे 22, 21 22 ये हो जाएंगे देखना 43, तो ये 43 आ रहा है। लेकिन 12 और 11 कितने होते हैं? ये हम सभी जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 23, कितने देखना 33, देखना 2 और 1 3 3 और 1 2 3 33, और ये 33 और ये कितने आ रहे हैं? 43। तो ये योग की संक्रिया पर वितरण नियम असत्य होता है, ये बिल्कुल सही बात है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न इसी क्रम में देखना, दर्शाइए कि पूर्णांकों में योगात्मक नियम अद्वितीय होता है। पूर्णांकों में, पूर्ण संख्याओं में जो योगात्मक नियम है वो अद्वितीय होता है। क्या ये जो भी है पूर्णांक है, यदि पूर्णांकों को जोड़ा जाए क्या ये पूर्णांक ही आते हैं? तो देखना ये बात कहीं तक बिल्कुल सत्य है। तो हम यहां लिखेंगे माना A, B 2 पूर्णांक है, पूर्णांक है, तब हम A को B के साथ हम जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? A को B के साथ जोड़ेंगे
तो a प्लस बी, ये भी हमारा क्या होगा, पूर्णांक। क्या होगा, पूर्णांकों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, पूर्णांक। तो और ये b प्लस a को जोड़ेंगे फिर भी क्या आएगा, b प्लस a आएगा, अर्थात ये भी क्या होगा, ये भी हमारा पूर्णांक होगा। जैसे जैसे हम मान लें a बराबर 2, ये भी हमारा क्या है, पूर्णांक, और b बराबर 3, ये भी हमारा क्या है, पूर्णांक मान लिया हमने। तो देखना 2 प्लस 3 को हम जोड़ेंगे तो 3 और 2 कितने होते हैं, 3 और 2 5, ये भी क्या है हमारा 5 क्या है, पूर्णांक। ध्यान रखें, और ये 3 और 2 को जोड़ेंगे फिर भी ये क्या आएगा भैया, ये 5 ही आएगा, पूर्णांक ही आएगा। ध्यान रखना, यदि हम किसी दो पूर्णांकों को यदि हम जोड़ते हैं तो वो कहीं ना कहीं जो योगफल होगा वो पूर्णांक ही होगा। अतः हम लिख सकते हैं पूर्णांकों में, क्या लिख सकते हैं, पूर्णांकों में योगात्मक नियम अद्वितीय होता है। तो इस प्रकार से आप दर्शा सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो देखना, इसी क्रम में अगला प्रश्न समय न लेते हुए देखना, निम्न संख्याओं में से धन पूर्णांक छांटिए। निम्न संख्याओं में से धन पूर्णांक छांटने। धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक होते क्या हैं, देखना मैंने आपको बताया था, ये शून्य 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और इस क्रम में चलेंगे तो ये ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण के 4 ऋण के 5। तो ये तो रहे हमारे सभी धन पूर्णांक, ये वाले सभी रहे ऋण पूर्णांक, ये हमारे ऋण पूर्णांक, और ये होते हैं हमारे धन पूर्णांक। ध्यान रखें, ये हमारे ऋण पूर्णांक, ये हमारे धन पूर्णांक। तो ये पूछ रहे हैं धन पूर्णांकों को आपको छांटना है। तो देखना कैसे छांटेंगे। सबसे पहले हम देखना इसकी बात करेंगे, फिर पुनः इसकी, फिर पुनः इसकी। तो देखना 8 माइनस 6, अर्थात ये बताओ 8 में से 6 गए कितने बचेंगे, 2। तो 2 ये धन है कि ऋण का है, तो देखना ये कहीं ना कहीं धन पूर्णांक है। कैसा है, धन पूर्णांक। ध्यान रखना, इसी क्रम में देखना 2 माइनस 5, अर्थात 2 में से 5 घटाएंगे तो माइनस के 3, तो ये कैसा होगा, ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक, ध्यान रखना ऋण पूर्णांक होगा। इसी क्रम में देखना ये 1 प्लस 3, तो ये क्या हो जाएगा, 1 और 3 ये 4, तो ये हो जाएगा हमारा धन पूर्णांक। ध्यान रखना ये हमारा धन पूर्णांक है। इसी क्रम में देखना माइनस के 3 गुणा माइनस के 4, तो देखना ऋण और ऋण ये कहीं ना कहीं धन हो जाएगा। 3 चौक 12, तो ये कैसा हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा, एक बार कमेंट करें। देखना ये धन पूर्णांक, कैसा, धन पूर्णांक। ध्यान रखें, इसी क्रम में देखना 8 में भाग देना है 2 का। देखना तो इसे हम लिख सकते हैं 8/2, अर्थात इसे ये 2 से ये 4 बार कट जाएगा, 2 चौक 8, अर्थात ये कैसा होगा, ये भी होगा हमारा धन पूर्णांक। ध्यान रखना ये भी हमारा धन पूर्णांक। इसी क्रम में देखना माइनस के 5 इंटू 3 बराबर ऋण धन, ये माइनस प्लस ये हो जाएगा माइनस, और 5 3 15, तो ये हो जाएगा ऋण पूर्णांक। कैसा हो जाएगा, ऋण पूर्णांक। ध्यान रखना इसी क्रम में 3 गुणा 5, तो ये हमारा 5 15 ये धन के हैं, तो ये हो जाएगा हमारा धन पूर्णांक। तो देखना इस प्रकार से इन प्रश्नों को हल करते हैं। तो हमें ये क्या छांटना है, हमने सभी अलग अलग कर दिए। तो देखना हम लिखेंगे धन पूर्णांक। धन पूर्णांक कौन से हैं, तो धन पूर्णांक है हमारे, देखना धन पूर्णांक ये है, तो ये वाला 8 माइनस 6 ये धन पूर्णांक है, कॉमा, और देखना ये वाला 1 प्लस 3 ये हमारा धन पूर्णांक है। इसी क्रम में देखना धन पूर्णांक माइनस के 3 गुणा माइनस के 4, ये भी हमारा धन पूर्णांक है। और देखना धन पूर्णांक 8/2 ये भी हमारा धन पूर्णांक है। और देखना 3 इंटू 5, देखना ये भी हमारा कहीं ना कहीं धन पूर्णांक है। कैसा है, धन पूर्णांक है। ध्यान रखना। तो इस प्रकार से देखना आज हमने ये प्रश्न कराए हैं।
आप अपनी देखना एक नोटबुक लें और उस पर सभी प्रश्नों को हल करते जाएं। और देखना आज के लिए बस इतना ही। शेष अपना ख्याल रखें, स्वास्थ्य अपना अच्छा रखें और देखना अपने माँ बाप का सपना पूरा करते रहें। धन्यवाद।